सबसे पहले तो मैं बल्दिया टाउन फैक्ट्री के जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसकी मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुबारकबाद की मुस्तहिक है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और खास तौर पर मुस्तफा कमाल साहब और फारूक ऐवान साहब भी, क्योंकि ये एसएसपी थे उस जमाने में। इन्होंने खुद इस बात को एग्री किया कि ये बेगुनाह हैं और इनको वो किया जाए। लेकिन आज बदकिस्मती से पता नहीं इन्हें क्या हुआ, इन्होंने फरमाया कि जी जली हुई लाशें और ये वो बातें इन्होंने शुरू कर दी। बहरहाल अब जब इन्होंने बात की है तो मैं भी कोई ना कोई बात शुरू करता हूँ। मैं ये बताता हूँ कि आज संसदी बादशाह ने जो बात शुरू की वो ये की, ये इनको प्यार से कहा जाता है संसदी बादशाह, कोई ये बुरी बात नहीं है, इनका नाम है संसदी बादशाह। तो संसदी बादशाह ने आज बात शुरू की तो मुझे ये याद है कि संसदी बादशाह ने जो आखिरी प्रमोशन अपना लिया वो रऊफ सिद्दीकी के पैरों में बैठ के एमकेएम के साथ बैठ के हासिल किया और वो लिया। अब मुझे ऐसा लगता है कि जो एमपीए का टिकट मिला, शायद हो सकता है मैं गलत हूँ, कि वो एक पीएम के भाई का कत्ल हुआ उसकी एफआईआर में इनका नाम मौजूद था। उस एफआईआर के नतीजे में या उस कत्ल के नतीजे में, खुदा करे मेरी बात गलत साबित हो और मैं गलत साबित हूँ, उसके नतीजे में ये एमपीए बन गए। अब और कोई इनसे ऐसा काम कराया जाए जिससे बड़ा कीमती है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ कि हो सकता है भाई मैं गलत हूँ, मैं तो खुदा से दुआ करता हूँ कि मैं इसमें गलत साबित हूँ कि उसके नतीजे में इनको एमपीएशिप मिली हो, खुदा करे ऐसा ना हुआ हो। बहरहाल दूसरी बात यह है कि ये अपने आप को काउंटर स्पेशलिस्ट मानते हैं और इन्होंने जिन जिन लोगों के काउंटर किए ना, अगर उनके लवाकिन को पता चल जाए ना तो फिर ये ऐसा ना हो कि ये एमपीएशिप भी छोड़ के भागना पड़ जाए और कहीं और ही गुजारा हो। और इन्होंने पिछले साल भी कुछ बातें की थी, तो पिछले साल असेंबली में ही मैंने इनकी जो छतरौल की थी बगैर सूटी के, गैर मुनासिब बात नहीं, इसको हज़फ करना है, वो इन्हें याद होनी चाहिए। लेकिन इन्होंने, वो कहते हैं ना, एक कहावत है, मैं इनको नहीं कहता कि कुत्ते की तुम टेढ़ी है तो टेढ़ी रहती है। नहीं, इसको एक्सपेंज कर दे, एक्सपेंज कर दे। हाँ, एक्सपेंज कर दे, कोई बात नहीं है, आप सारी तकरीर एक्सपेंज कर दे। आप बजट में बात कर लीजिए, वक्त महदूद है। यही बजट है हमारा सर, यही हमारा बजट है। सीएम साहब चाहते यही है कि इस तरह की बातें हो, बाकी गैर बजट पे बात ना हो, क्योंकि जब आंखें खुल जाएंगी बजट पे बात होगी तो मैं यही कह रहा था कि ये अपने आप को वो करें। बहरहाल संसदीय बादशाह को चाहिए कि हर साल जो है ना बजट पे बात करें और दीगर चीजों पे बात ना करें, वरना इतने मामला, इतनी चीजें जिनका मैं खुद शाहिद हूँ, इन्हें पता है, ये बड़ी अच्छी तरीके से मुझे भी जानते हैं और मैं भी इन्हें जानता हूँ। मुझे भी इनके बहुत सारे मामला पता है और इन्हें भी पता है कि भाई एमकेएम क्या है, क्या नहीं करती रही और क्या क्या करती रही और क्या क्या कर सकती है। अब ये कह रहे हैं कि सोंटी ले लेंगे, ये ले लेंगे, तो हम तो बगैर सोंटी के ही चतौल कर देते हैं ना, ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि सोंटी की या किसी उसकी। अच्छा, एक और बात की संसदीय बादशाह ने कि जी रेजेंट से रिजल्ट आता है। अगर रेजेंट से रिजल्ट आता है तो रेजेंट में जाके पता करो कि भाई कौन रिजल्ट बनाता है रेजेंट में बैठ के। क्या रेजेंट का आपने नाम लिया है तो रेजेंट में कौन रिजल्ट बना रहा है हमें भी पता चले। हाँ, वो रेजेंट तो होटल है, होटल के साथ जहाँ भी चीजें होती हैं, मामला होते हैं, बहरहाल मुझे उसका अंदाजा नहीं है। बहरहाल इस बात को मैं यहीं खत्म करता हूँ और इनसे गुजारिश करता हूँ कि आइंदा जो है ना अपनी जबान को बजट तक महदूद रखें, ताकि हम भी बजट में बात करें, वरना फिर ऐसा ना हो कि हम भी बहुत सारी चीजें खोलना शुरू कर दें।